हम मालवा की उस धरती पर एक बार पुनः पहुंच चुके हैं, जिसका अपने आप में महत्व रहा है, आध्यात्मिक भी महत्व रहा है और यह एक शक्ति का केंद्र रहा है। जी, मैं अवंतिका नगरी की बात कर रहा हूं और मैं जिस स्थान पे अभी वर्तमान में मौजूद हूं, यहाँ इस पेड़ के नीचे आप देखेंगे कि ये प्राचीन जगह है। यहाँ पर हनुमान जी की माता अंजनी ने तपस्या करी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसी के जस्ट नीचे हम देखेंगे थोड़ा सा जाके तो भगवान नरसिंह का मंदिर है, जो सतयुग से यहीं पर विराजित है। तो यहाँ का महत्व क्या है, यहाँ की जानकारी क्या है, यहाँ का इतिहास क्या है, इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ में रहेंगे इस आध्यात्मिक यात्रा में रुपेश मेहता और कैमरामैन आशुतोष जी के साथ। भगवान नरसिंह श्रीहरि विष्णु के उग्र और शक्तिशाली अवतार माने जाते हैं। इनकी उपासना करने से हर प्रकार के संकट का नाश होता है। उज्जैन के शिप्रा नदी पर नरसिंह घाट है। ऐसा कहा जाता है कि इसी घाट पर भगवान नरसिंह ने स्नान कर अपना क्रोध शांत किया था। घाट पर भगवान नरसिंह का मंदिर है। यहाँ भगवान नरसिंह की अति प्राचीन मूर्ति है, जो स्वयंभू मानी जाती है। इस मूर्ति को सत्य युग का कहा जाता है। यह उसी समय की मूर्ति है जब भगवान नरसिंह ने यहाँ पर स्नान कर अपना क्रोध शांत किया था। तो हमारे साथ आप भी चले दर्शन के लिए। हम आ चुके हैं माँ शिप्रा के पवित्र तट पर। यहाँ पर राम घाट के नज़दीक श्री नरसिंह घाट है। यहाँ ही पर प्राचीन भगवान श्री नरसिंह का मंदिर है। यहाँ पर स्वयंभू प्रतिमा विराजित है। यहीं पर भगवान नरसिंह ने अपना क्रोध शांत करने के लिए शिप्रा में स्नान किया था। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं उनका मन भी शांत होता है। आप भी मेरे साथ आइए, दर्शन करिए भगवान नरसिंह के। ना दिन में, ना रात में, ना सुबह, ना शाम एक ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप को प्राप्त हुआ था और भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका वध किया। जी हाँ, हम उज्जैन के एक ऐसे प्राचीन मंदिर में, नरसिंह भगवान के मंदिर में पहुंच चुके हैं। हम यहाँ का महत्व, यहाँ की जानकारी, यहाँ का इतिहास आइए हम जानते हैं यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे। पुजारी जी, हमको बताइए कि मंदिर जो है भगवान नरसिंह का, ये कितना प्राचीन होगा और इसकी क्या मान्यता है? जय श्री लक्ष्मी नरसिंह। ये मंदिर जो है भगवान का विग्रह जो लक्ष्मी नरसिंह भगवान का आप देख रहे हैं, ये स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में इस स्थान का श्री नरसिंह तीर्थ के नाम से उल्लेख है। उसमें ऐसा वर्णन मिलता है स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में कि जब हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के बाद में नरसिंह भगवान क्रोध शांत नहीं हुआ, तो महादेव ने उनसे निवेदन किया, श्री महादेव ने उनसे निवेदन किया कि आप अवंतिकापुरी में जाएं और शिप्रा तीर्थ पे स्नान करें तो आपको क्रोध शांत होगा। तो नरसिंह भगवान स्वयं यहाँ विराजे, यहाँ पे पधारे और उन्होंने स्नान किया और उनका क्रोध शांत हुआ। तब से ये यहाँ पे भगवती लक्ष्मी के साथ में विराजित हैं। तो भगवान का जो विग्रह है वो स्वयंभू है और मंदिर का जो जीर्णोद्धार है वो करीब 126 वर्ष पूर्व यहाँ पे किया गया है रानडे परिवार द्वारा। तो भगवान का जो अवतार है वो सतयुग में होता है। तो अपन काल गणना से अगर विचार करें तो इस विग्रह को लाखों वर्ष हो चुके हैं। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में यह भी उल्लेख है कि जब पूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, प्रलय काल में भी जब जलमग्न हो जाती है, तब नारद मुनि, महर्षि नारद यहाँ पे आके नारायण की सेवा करते हैं, मतलब तब भी इनकी पूजा होती है। इतना इस स्थान का महत्व है। तो नरसिंह तीर्थ से उल्लेखित यह स्थान स्कंद पुराण के अंतर्गत मैंने आपको बताया। उसके अलावा इस स्थान पे ऊपर आप जाएंगे तो एक न्यगरोध, क्या नाम, वट वृक्ष को संस्कृत में न्यगरोध का वृक्ष बोलते हैं। तो न्यगरोध के वृक्ष के नीचे भगवती अंजनी माता, जो हनुमान जी महाराज की माता जी हैं, उन्होंने वहाँ तपस्या की हुई है। और महर्षि अगस्त्य जो हैं उन्होंने वहाँ तपस्या की हुई है। और ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में है कि हनुमान जी महाराज का 8 प्रहर नरसिंह तीर्थ पर निवास रहता है। और हमारा ऐसा भी पढ़ने में आया है कुछ जगहों पे कि हनुमान जी को अष्ट सिद्धियाँ भी नरसिंह तीर्थ पर प्राप्त हुई है। और इंद्रादि देवतागण अपना मध्यकालीन नित्य कर्म आज भी नरसिंह तीर्थ पर सूक्ष्म रूप से करने आते हैं। और ऐसी कई मैं 3rd जनरेशन में यहाँ का अभी आचार्य हूँ। हमारा परिवार पिछले 75 वर्षों से यहाँ सेवारत है। हमारे कुल स्वामी हैं। तो हमारा पूर्वजों का जो अनुभव रहा है कि यहाँ पे स्थूल रूप से तो हमको जो मनुष्य दिख रहे हैं दर्शन करने वो आते हैं, बाकी सूक्ष्म रूप से भी कई शक्तियाँ जो है भगवान के दर्शन करने आती है और ये समय समय पर हमको अनुभूत करती हैं, अनुग्रहित करती हैं।
आपको ये अनुभव यहाँ पे आने के बाद पता होगा कि अब जैसे जैसे नारायण को यहाँ शांति प्राप्त हुई, यहाँ पे आपको शांति प्राप्त करने के लिए आपको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप यहाँ पे आएँ और आपको पीस, यू कैन फील द पीस वाइल कमिंग हियर, ये आप फील कर सकते हैं। बाकी नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो अभय प्रदान करने वाला है, वात्सल्य स्वरूप है, क्योंकि प्रहलाद जी महाराज को उन्होंने गोद में उठा के और उनको दुलार किया। और ये एकमात्र ऐसा अवतार है जिसमें भगवान ने अपने भक्त से क्षमा मांगी कि मैं, नरसिंह पुराण के अंतर्गत भगवान के प्रहलाद जी महाराज के और इनके संवाद हैं, तो उसमें भगवान ने उनसे क्षमा मांगी कि मेरे को आने में इतनी देर हो गई और इस दुष्ट ने तेरे को इतनी यातनाएं कैसे दे दी। तो ये ऐसा अवतार इसमें पहला जिसमें भगवान ने भक्त से क्षमा मांगी। तो ऐसे कई भगवान की स्मृतियां हैं जो अपने को यहाँ पे अनुभवित होती है। एक अद्भुत संवाद आपने देखा कि भगवान ने भक्त से क्षमा भी मांगी, एक अद्भुत स्थान है। पंडित जी बताइए कि जो यहाँ की प्रतिमा है ये स्वयंभू है या स्थापना करी, और कब स्थापना करी, थोड़ा सा बताइए ना। ये भगवान का विग्रह, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्वयंभू विग्रह है, वो यहाँ पे आके और फिर पाषाण रूप में। से युग की बात होगी ये सतयुग की, क्योंकि भगवान नारायण का जो, नरसिंह भगवान का जो अवतार है वो चौथा अवतार है। पहले कूर्म हुआ, फिर मत्स्य हुआ, फिर वराह हुआ। वराह जो थे उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, जो हिरण्यकश्यप के बड़े भाई थे। तो हिरण्याक्ष का जो वध करने के बाद में उनको एक शत्रुता उनकी बन गई हिरण्यकश्यप की, कि मेरे बड़े भाई का इन्होंने वध किया है तो मैं इनसे जो है शत्रुता लेके और इनको मैं परास्त करूंगा, महाविष्णु को। तो चौथा अवतार है ये। और भगवान नारायण का जो नरसिंह अवतार है वो सतयुग में होता है। तो ये सतयुग को अभी 5000 वर्ष कलयुग को हो गए हैं, उसका द्वापर, फिर त्रेता और फिर सतयुग, तो लाखों वर्ष व्यतीत हो चुके हैं इस विग्रह को। दूसरे इसका एक प्रमाण ये भी है कि अगर ये मान लो ये मूर्ति को प्रतिष्ठित होती तो वैदिक परंपरा के अनुसार इसकी प्रतिष्ठा जो होती पूर्व और पश्चिम अभिमुख होती, पूर्व पश्चिम की ओर इसकी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है वैदिक परंपरा के अनुसार, जो प्राण प्रतिष्ठा का जो विधान है उसके अनुसार। पर आप भगवान की यहाँ मूर्ति देखेंगे तो ये उत्तरमुखी मूर्ति है। जो नदी क्षिप्रा जी का जो प्रवाह है वो उत्तरमुखी है। पूरी विश्व में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह उत्तरमुखी है। ये एक विशेष बात है, क्योंकि उत्तर दिशा जो है कुबेर की दिशा है। और हम लोग जब भगवान की सेवा करते हैं तो अपना मुख दक्षिण की तरफ चले जाता है, जो कि जाएगा ही सही। अगर वो उत्तर की तरफ बैठे हैं अपना मुख करके तो अपन अपना दक्षिण में जाएगा, जो कि शास्त्र संबंध नहीं है। लेकिन इसका ही प्रमाण है कि वो स्वयंभू है, इसलिए वो जिधर बैठ गए हैं उधर ही सूर्य, उधर ही पूर्व है। क्योंकि अगर वैदिक परंपरा के हिसाब से उसकी स्थापना होती तो वो पूर्ण पैरामीटर्स को देखते हुए होती है। मुझे यहाँ पे पहले क्या है कि जलीय जंतु यहाँ पे आपको विचरण करते हुए मिलते थे। यहाँ पे ये 68 के सिंहोत्सव में इसका पूर्ण घाट का निर्माण हुआ है। उसके पहले तो यहाँ कच्चा ही था। और घड़ियाल है, मगरमच्छ है, अजगर है, इस प्रकार के जलीय जंतु यहाँ पे मिलते थे। जैसा कि हमारे दादाजी ने हमको बताया कि वो जब यहाँ आते थे उस समय यहाँ पे इस प्रकार के जंतु विचरण करते थे। कि वर्ष भर में क्या क्या मुख्य आयोजन होते हैं, जैसे नरसिंह जयंती के अलावा भी मुख्य कुछ आयोजन होते हैं? नरसिंह जयंती के अलावा जैसे अधिक मास आता है तो अधिक मास में 2 नरसिंह जयंती बनती है, जो प्रति 3 वर्ष में एक बार ऐसा संयोग होता है कि अधिक मास भी आता है। तो अधिक मास भी वो मास था जिसमें नरसिंह भगवान ने अवतार लिया था। बताइए 75 साल से आपके पूर्वज और आप सेवा दे रहे हैं, उसके पूर्व में यहाँ पे मतलब कोई सेवा देने वाला या फिर यहाँ का रखरखाव कैसे होता होगा? उसके पहले जो यहाँ के प्रमुख थे वो महाराष्ट्रीयन परिवार से थे जी। डिंगरे करके उनका, डिंगरे सरनेम था उनका, और वो सिंधिया स्टेट्स अपॉइंटमेंट थे। ऐसा पूरा है। तो 1952 से लेके फॉर्मली जो अपन बोलते हैं ऑफिशियली 1952 से जो है दादाजी नियुक्त हुए। जैसे ही आपने देखा 1952 से इनका परिवार जो है गुजर जी का वो सेवा यहाँ दे रहा है। रितेश जी हमारे साथ में है जो नियमित आते हैं। रितेश जी आप भी बताइए कि कितना समय से आप यहाँ आ रहे हैं? ये प्रभु लक्ष्मी नरसिंह का यह आध्यात्मिक स्थल है और यहाँ पर तकरीबन 13-14 सालों से मैं नित्य नियम यहाँ पर नरसिंह भगवान के मंदिर पर आना होता है। देव दर्शन और स्नान ध्यान यहीं पर होता है रोज़ सुबह का। करीबन 14 साल हो गए आते आते यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद में अपने जीवन में कुछ ऐसा अनुभव या कुछ ऐसा चमत्कार? बहुत चमत्कार हुए यहाँ पर। और साक्षात जब आज से 2011 की बात है, ये स्थान एक ऐसा है 2011 में मैं यहाँ पहली बार नरसिंह घाट आया था। हालांकि इसके पहले भी सिंहस के पहले आते थे, बाकी इतना अंदर तक आने का काम पहली बार पड़ा था। और 2011 से जो प्रभु से यहाँ पर लगन लगी, उसके बाद से नरसिंह घाट मतलब ये है कि यहाँ पर ऐसी लगन लगी कि छूटने की इच्छा ही नहीं होती। प्रभु हमको यहाँ से छोड़ता ही नहीं है। और रही बात यहाँ पर चमत्कार की, चमत्कार एक ऐसा है कि प्रभु यहाँ पर जितना भी अगर व्यक्ति कहीं पे भी बहुत टेंशन में हो, कहीं पे भी दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड हो, अगर व्यक्ति यहाँ पर कुछ क्षणों के लिए प्रभु नरसिंह के सामने द्वार पर आ जाता है,
सारा माइंड से बिल्कुल फ्री हो जाता है। वो बिल्कुल इतनी आत्म शांति मिलती है उसे, और जितनी आत्म शांति यहाँ मिलती है, और ये एक बार नहीं कम से कम 50 बार 1000 बार अनुभव करा है कि प्रभु लक्ष्मी नरसिंह का यह द्वार ऐसा है कि यहाँ पर आने के बाद बिल्कुल आदमी मन से एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है। ना कोई झंझट ना बाजी कुछ भी नहीं, सब दिमाग से बिल्कुल फ्री हो जाता है यहाँ के साथ भगवान नरसिंह के परम भक्त प्रहलाद जी हैं। प्रहलाद जी, आप मंदिर में कब से आ रहे हैं और आपका नाम ही प्रहलाद है? ऐसे हमारे दादा बा ने नाम रखा था। जैसे 5 साल का था जब से ही इनकी कृपा नरसिंह भगवान की, जब से ही यहाँ आ रहा हूँ। वो पूरा कच्चा था, वीरान था यहाँ पे, और भोलेनाथ भी यहाँ घूमते रहते थे। अंकुट भी होता है यहाँ, पुराने सेवाधारी। और ये समझ लो कि साक्षात नरसिंह भगवान चमत्कारी है, और महाकाल बाबा और नरसिंह भगवान ये दो एक ही स्वरूप है। नीचे महाकाल बाबा का है मंदिर घाट पे, और ये नरसिंह भगवान का स्वरूप है। माँ भगवती महालक्ष्मी विराजमान है। और एक बार नदी पे एक जना यहाँ डूबने लगा, तो एकदम मैं भी यहाँ पे था बचपन में, तो एक जने से किया और मैं वो दो गए और बाहर निकाला उनको। बाहर के थे वो, और साक्षात नरसिंह भगवान का क्या कि मेरे को तो जितने भी काम हुए हैं सब इनकी कृपा और महाकाल बाबा की कृपा से हुए हैं। श्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर की ओर से यहाँ गौशाला भी संचालित हो रही है, आप देख रहे हैं। और नित्य यहाँ पे लोग आते हैं और गौ सेवा के रूप में अपना योगदान यहाँ देते हैं। इस मंदिर में प्रतिदिन भगवान का मनमोहक श्रृंगार होता है। श्रृंगार में 1 से 1.5 घंटे का समय लगता है। श्रृंगार के लिए हाथ से घिसे हुए चंदन और केसर का उपयोग किया जाता है। अगले अंक के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें।